नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है 7 नंबर की है, आज प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले के नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी है नॉन टेक रीजनिंग के नाम से, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को अच्छे से देख लें। और दोस्तों, जितने भी अभी क्वेश्चन करवा रहे सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। कोशिश क्या करें कि क्वेश्चन को हल करने के लिए, बाकी मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा अच्छे से बता दूंगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी सांकेतिक में अगर नेटवर्क दिया गया है तो नेटवर्क को इस भाषा में लिखा जाता है, JQNWSDM में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया कंप्यूट को किस प्रकार लिखेंगे। तो हम दोस्तों जल्दी पहले आप सोल्यूशन करने की कोशिश करें, मैं आपको राइट आंसर बताऊं, कुछ समय देता हूं आपको। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया NETWORK, ठीक है। इसके नीचे जे आ जाएगा, QNWSDM, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना, देखिए यहाँ पर ये W और ये W सेम है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बीच वाला 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, देख लिए, है ना। अब चाहे तो इसकी नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग अगर करना है तो ये हमारा N जो होता है वो 14 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 20 नंबर पे होता है, और ये W 23 पे होता है। O जो हमारा होता है वो 15 पे होता है, R जो हमारा 20 पे होता है, और K जो हमारा था 11 पे होता है, ठीक है। और J हमारा जो होता है 10 पे, और Q जो होता है 17 पे, N हमारा 14 पे होता है, W 23 पर है, कोई इसमें चेंज नहीं है, S जो है 19 पर है, और D हमारा 4 पे, और M जो हमारा है ये 13 पे है। अब इसमें हो क्या रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये 10 से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 17 है, ये 17 से क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 20 ना होगा, यहाँ 18 होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 18 होगा। यहाँ पर एक मिनट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है, जो R है यहाँ पर 18 होगा। तो ये यहाँ पर कितना 17 है, तो यहाँ पर जो हो रहा 18 हो रहा है, कितना हो रहा 18 हो रहा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 14 है, तो यहाँ पर कितना हो रहा 15 हो रहा। तो इस प्रकार इसमें सीरीज बढ़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो फर्स्ट वाला आप यहाँ देखिए, ये लास्ट वाला यहाँ का देखिए, यहाँ 13 है, तो यहाँ क्या हो रहा 14 हो रहा, एक बढ़ रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ 4 है, तो यहाँ पर देखिए 5 बढ़ रहा है। इसी प्रकार 19 है यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा 20 हो रहा। तो इसी क्रम में हमको क्या करना है, कंप्यूट को भी जमाना, तो उसको भी हम जमा लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, COMPUTE, ठीक है। यहाँ पर हमने जमा लिया है। अब क्या करना है आपको, P को वैसा का वैसे रखना है, क्योंकि 3 इधर 3 इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना, पहले इसकी सीडी वो कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग अगर करें तो एक मिनट, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा C कितने पर 3 पे आएगा, और O जो हमारा है वो कितने पे होता है 15 पे होता है, M जो हमारा होता है 13 पे होता है, और P जो होता है 16 पे, और U जो हमारा था वो 21 पे है, और T 20 पर है, और E जो हमारा दिया गया है, E जो कितने पे आएगा 5 पे आएगा, बस। अब इस हिसाब से आप नंबरिंग हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 5 है, तो यहाँ 5 है ना, तो यहाँ कितना था दोस्तों, यहाँ पर था ये कितना था, यहाँ पर 10 था, ये यहाँ पर 10 था, 10 से 11 हो रहा था, है ना। तो 10 से 11, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि एक कम करके। फिर यहाँ पर देखिए 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ 21 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट में 3 है ना, तो 3 क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा। 15 है, तो यहाँ एक कम हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा।
यहाँ 13 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करना आपको, केवल और केवल इसमें नंबरिंग करनी है। देखिए यहाँ पर ये 4 है ना, तो 4 की जगह क्या आता है डी आता है। 19 है तो 19 की जगह एस आता है। और 20 जो हमारा वहाँ टी आता है, ठीक है। और पी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ तो पी हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। इसी प्रकार 12 जो हमारा है 12, तो यहाँ एल आ जाएगा। और 14 जो हमारा है वो वहाँ पर एन आ जाएगा। और जो 2 है हमारा है वहाँ क्या होगा बी आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया है डी एस टी पी एल एन बी, तो राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे खुद से प्रयास करें तो अब जल्दी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा शब्द PREAMBLE में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला से मतलब जो ए से लेकर जो जेड क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इस शब्द में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो वर्णमाला के क्रम में मतलब जमे हुए व्यवस्थित हैं। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कितना होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 3 से अधिक होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो सभी साथी इसका राइट आंसर करेंगे कमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर पी, इसका राइट आंसर यानी 2 होगा। किस प्रकार होगा मैं आपको बता देता हूँ। PREAMBLE, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए व्यवस्थित वर्णमाला क्रम में कौन कौन सा शब्द है। पी से अगर शुरू करते हैं, पी के बाद क्या आता है क्यू है क्या नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू मतलब यहाँ तक कोई इस क्रम में नहीं जमा हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं आर, आर से स्टार्ट करते हैं। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इस क्रम में भी कोई नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं हम ई से, ई के बाद आता है, ई के बाद एफ जी एच आई जे, यहाँ पे भी कोई व्यवस्थित क्रम में नहीं जमा हुआ वर्णमाला क्रम में। अब ए से हम देखते हैं, देखिए ए से देखते हैं, ए यहाँ पर बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। देखिए यहाँ वर्णमाला क्रम में एक शब्द जमा हुआ, मतलब ए से गया है, ए से गए थे बी सी डी और ई, मतलब यानी एक क्रम हमें मिल चुका है, मतलब ए से ई, ये हमें एक क्रम मिल चुका। अब अगला चेक करते हैं हम। एम के बाद एम एन ओ पी, इसमें भी कोई क्रम नहीं है। बी के बाद सी डी, ये भी कोई क्रम नहीं है। एल एम कोई क्रम नहीं है। फिर इसके बाद अब उल्टा देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से विपरीत दिशा में यहाँ से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं विपरीत दिशा में, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, कोई क्रम में नहीं। फिर एल से देख लेते हैं, एल के बाद यहाँ देखिए एल एल एम एन ओ पी, यहाँ पे भी कोई क्रम नहीं। बी से देख लेते हैं, बी के बाद सी डी और ई, यहाँ पे देखिए बी से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बी से, तो बी के बाद सी डी और ये ई, मतलब यहाँ से एक क्रम आपको मिल गया है। क्या क्रम मिला है, जो हमारा मिला है बी से ई, ये हमें एक क्रम और मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये 2 क्रम मिले हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या राइट आंसर 2 आया। अगर अधिक होते तो अधिक इसमें से मालूम पड़ते, लेकिन यहाँ पर केवल हमें 2 ही क्रम जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया है कि प्रश्न में अक्षरों पर आधारित एक श्रेणी दी गई है जिनका एक पद लुप्त है, उस लुप्त पद की जगह कौन सा विकल्प आएगा ये बताना है। तो जैसे कि आपके यहाँ दिया गया क्यू पी ओ, और यहाँ पर दिया गया एस आर क्यू, और यहाँ दिया गया यू टी एस, और यहाँ दिया गया है डब्ल्यू वी यू। तो आपको यहाँ पे बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं हमारा YXW ऑप्शन नंबर है उनका राइट आंसर होगा। तो किस प्रकार आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया QPO, फिर यहाँ पर SRQ और फिर यहाँ UTS, फिर यहाँ पर WVU। फिर अगला आपको बताना है यहाँ क्या है, किस सीरीज़ में आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। जैसे कि हमारा Q दिया गया वो 17 पे होता है, P 16 पे होता है और O जो हमारा होता है वो 15 पे होता है। इसी प्रकार यहाँ 19, यहाँ R जो होता है 18 पे होता है और Q जो हमारा होता है 17 पे होता है। U जो हमारा होता है ये 21 पर होता है, T 20 पर और S जो होता है वो 19 पर होता है। इसी प्रकार हम W देख लेते हैं। तो W जो हमारा है दोस्तों वो हमारा होता है 23 पर और V जो हमारा है ये हमारा होता है 22 पर और U होता है 21 पर। तो यहाँ आपको सीरीज़ देखिए, यहाँ पर सीरीज़ किस हिसाब से चल रही है। जैसे कि अगर सीरीज़ देखेंगे तो यहाँ कितना है 17, ये आगे कितना गया 19 हुआ, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर देखिए 16 है तो यहाँ कितना हो गया 18 हुआ, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए 15 है तो यहाँ पर कितना हुआ 17, यहाँ पर 2 प्लस हुआ। तो इस प्रकार ये सीरीज में क्या हो रहा है, सभी में 2-2 का प्लस होकर आगे बढ़ रहा है। तो आप इसमें क्या कर देंगे 2-2 का आगे की सीरीज में प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये कितना है 23 में 2 प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 22 दिया गया तो 22 में 2 प्लस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ कि जो सीरीज चल रही है इसी सीरीज से आप करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। 21 में 2 प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अल्फ़ाबेट के मान रख दो। यहाँ पर 25 पर क्या आता है, 25 पर जो हमारा आता है Y, यहाँ पर Y आ जाएगा। 24 पर जो हमारा आता है वो X आता है और 23 पर जो हमारा आता है W आता है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया है YXW। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल आप करके आना, छोड़ के नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा जो आपसे पूछा गया। 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से क्या है 19वें और राकेश नीचे से 12वें पे है और राकेश और संजय के बीच में मतलब बीच की कितने छात्र ये बताना है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे पहले तो इसका राइट आंसर क्या है। जितने भी साथी लाइव हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें, मैं फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह से। तो पहले आप जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर या 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जब बीच की संख्या जब निकालना हो कितने से मतलब संजय राकेश और संजय के बीच में कितना, तो इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो हमारा बनता है एक नॉर्मल केस बनता है और दूसरा बनता है ओवर लेपिंग केस बनता है, ऊपर लेपिंग केस बनता है। इसमें 2 केस बनता है, नॉर्मल और ओवर लेपिंग। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, जब कंडीशन हमारी हो टोटल, थोड़ा आपको बताता हूँ। टोटल जो होता है, टोटल बड़ा हो जब लेफ़्ट प्लस राइट से, तब इसमें हमारा जो फार्मूला लगता है टोटल बराबर होता है लेफ़्ट प्लस राइट और प्लस n होता है जब नॉर्मल केस हो। ठीक है, और जब लेफ़्ट हो प्लस राइट जो का जो मान हो टोटल से कम हो, मतलब टोटल से अगर कम है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा नॉर्मल केस वाला। अगर ओवरलैपिंग की अगर बात की जाए तो इसमें एक आपको कंडीशन लगाना होगा, जो टोटल है ये आपका छोटा होना चाहिए किससे, लेफ़्ट प्लस राइट के योग से, तब आपका फार्मूला लगेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा टोटल बराबर होता है हमारा लेफ़्ट प्लस राइट, यहाँ पर प्लस n और -2 हो जाएगा ओवरलैपिंग में। तो ये कंडीशंस आपकी 2 लगेंगी। आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, उसे नोट कर लेना आप किसी भी कॉपी में जहाँ पर भी इसको सवाल को कर रहे हैं।
इससे क्या होगा, आगे के जो क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, तो ऐसा आसानी से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं क्या केस है इसमें। 2 मैंने केस बताया आपको, उम्मीद करता हूँ ये नोट कर लिए होंगे आपने। सॉरी दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा मैंने आपको जो ओवरलैपिंग का जो केस बताया था, ओवरलैपिंग का जो मैंने केस बताया, उसमें थोड़ा आप उसको करेक्शन कर लेना। जो टोटल जो होता है हमारा फार्मूला, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस एन और -2 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला है ओवरलैपिंग में। ये थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल जो हमारे छात्र दिए गए हैं, कितने 48 है, ठीक है। और जो ऊपर से दिया गया है, ऊपर से हम मानते हैं दोस्तों, जो ऊपर से चीज़ होती है वो उसको हम लेफ़्ट मानते हैं, सॉरी दोस्तों राइट मानते हैं। क्या मानते हैं? राइट मानते हैं। ये 19 हो जाएगा। और जो नीचे से रहता है उसको हम लेफ़्ट मानते हैं, वो हमारा 12 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको केस चेक करना पड़ेगा। टोटल जो होता है, यहाँ पर केस चेक कर लीजिए। टोटल लेफ़्ट प्लस राइट, तो लेफ़्ट और राइट दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 की 1, ठीक है। और 2 1 और 2 1 3, ठीक। ये हमारा कितना हो गया? 31 हो गया। कितना हो गया हमारा? 31 हो गया। अब क्या करेंगे, जो 31 है क्या वो टोटल से बड़ा है? तो ये टोटल से बड़ा नहीं है, मतलब टोटल बड़ा है। तो हमारा ये क्या होगा? नॉर्मल केस होगा। क्या होगा? नॉर्मल केस होगा। तो नॉर्मल केस में मैंने आपको जो फार्मूला बताया, वो जो आपको बताया था, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट प्लस एन। आप इसमें अगर मान रखेंगे तो 48 बराबर 31 प्लस एन हो जाएगा। जो लेफ़्ट प्लस राइट का योग कितना? 31। अब आपको क्या करना है, तो इसमें से 48 में से 31 घटा देना है। तो आपका जो बीच का जो राकेश और संजय के बीच की संख्या वो आ जाएगी। तो 48 में से 31 घटाएंगे तो आपका ये बचेगा 1 और सॉरी दोस्तों 7 और 1, मतलब कि 17 आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इस तरह से अगर क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो ये 2 ओवरलैपिंग के, एक ओवरलैपिंग केस और नॉर्मल केस, तो आप आसानी से इन दोनों सूत्रों से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलना लगा, तो बताएं कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से उत्तर होगा कि दक्षिण होगा, सी हमारा पूर्व, ऑप्शन डी है पश्चिम। तो सभी साथी पहले कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। जितने भी साथी लाइव हैं सभी समय कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और सभी को इसका आंसर आना चाहिए। और एग्ज़ाम में 100% इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी दक्षिण। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है, कहाँ जा रहा है? उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तर की दिशा की ओर। ये उत्तर दिशा। यहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं हमारी। ये पूरब होती है, और ये पूरब, और ये पश्चिम, और ये हमारा उत्तर होता है, और नीचे हमारा दक्षिण होता है। तो कह रहा है कि उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की ओर गया, तो यहाँ पर उत्तर दिशा की, ये उत्तर की तरफ गया, ठीक है। फिर वह कह रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा, मतलब यहाँ तक तो 15 किलोमीटर चला तो उत्तर दिशा में। फिर इसके बाद उसने क्या कहा कि पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा हमारा इधर है, तो ये 5 किलोमीटर गया। फिर उसने क्या बोला है कि वो बाएं मुड़ा। तो हमारा जो यहाँ से देखिए, ये लेफ्ट, ये सॉरी दोस्तों, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो क्या कर रहा है? बाएं मुड़ा, मतलब लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट नीचे की ओर मुड़ेगा। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? आप यहाँ देखिए, आप किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ देखिए, तो किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो दक्षिण होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
दिया गया है क्वेश्चन, दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का जो तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन दिया गया हमारा, कुछ लड़के पक्षी हैं और सभी पक्षी पशु हैं, और निष्कर्ष हमारा फर्स्ट दिया कुछ लड़के पशु हैं, और सेकंड हमारा था कुछ पशु लड़के हैं, और आपके जो नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं कि फर्स्ट पालन करता है, सेकंड पालन करता है, या दोनों पालन करते हैं, इनमें से कोई नहीं पालन करता। इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो पहले तो आप जल्दी से जल्दी सोल्यूशन किया करें, चाहे गलत हो या चाहे सही हो, एक बार अपने हैंड से ज़रूर करके देखा करें अपनी तरफ से, मैं आपको फिर इसका राइट आंसर बताऊँगा। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी साथी। तो दोस्तों मैं इसका सलूशन बताता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया कुछ लड़के क्या हैं, पक्षी, मतलब मान ली कुछ ये क्या बॉयज़ हैं, वो क्या है पक्षी हैं। यहाँ पर कुछ की कंडीशन ये हो जाएगी, क्या हो गया पक्षी है, मतलब यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, ये पक्षी है, ठीक, ये पक्षी हो गए, ठीक। अब उसने क्या बोला है कि जो सभी पक्षी जो हैं वो क्या है पशु, मतलब जो सभी पक्षी क्या हैं ये हमारे क्या हो गए, क्या पशु हो गए, ठीक है, ये पशु हो गए। अब नीचे निष्कर्ष दिया गया है, पूछा गया कुछ लड़के पशु हैं, तो ये हमारे लड़का है, और लड़के जो हमारे क्या हैं पशु हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो ये वाला सेक्शन है कुछ को दर्शाता है, तो कुछ जो लड़के वो पशु हैं, तो बिल्कुल राइट है, कंडीशन है ये। इसके बाद नीचे वाला सेकंड वाला हमारा दिया गया है कुछ पशु लड़के हैं, कुछ जो पशु हैं वो लड़के हैं, ये भी कंडीशन राइट है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर था वो सी था, फर्स्ट और सेकंड दोनों का पालन करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आपको आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, यदि काऊ बराबर 41 है तो गोट बराबर 43 है, तो डॉग बराबर क्या होगा। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे, मैंने कल की वीडियो में इस तरह से क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 26 उसका राइट आंसर होगा, यानी डी इसका राइट आंसर। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर COW लिखा गया है, बराबर 41 हुआ है, तो कैसे हो ये भी हम आपको बता देते हैं। जो सी हमारा वो तो 3 पे आता है, और ओ जो हमारा है 15 पे आता है, और जो W जो हमारा 23 पर आता है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 5 8 हो गया, और 8 और 3 कितना होता है 11 की 1 हो गया, ठीक है, और एक हासिल बच गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा जो आया 41 है। इसी मतलब क्रम में आपको डॉग का भी बताना। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका, मैंने आपको बताया इसका नंबर डिंग डालें अल्फ़ाबेट की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो DOG है ना, तो डी जो होता है हमारा 4 पे आता है, प्लस हो जाएगा, ओ जो हमारा है 15 हो जाएगा, और जी जो हमारा है वो क्या है जी 7 पर आता है। बस टोटल कर लीजिए, देखिए 15 और 4 ये हमारा कितना हो जाएगा 19 हो गया, ठीक है। 19 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 7 कितने 16 हो जाएगा, और एक यहाँ पर आ जाए तो ये 26। तो 26 इस प्रकार राइट आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वालिफिकेशन के अक्षरों का प्रयोग कर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इस शब्द से बनना चाहिए, इन्हीं शब्दों से जो लेटर दिए गए इनसे लेटर से बनना चाहिए। अगर इसके अलावा दूसरा लेटर है तो वह नहीं बनाया जा सकता। इसमें से आपको पता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, देखिए यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्यू है, यू है तो इसमें भी यू है क्वालिफिकेशन में, ए है तो ए है इसमें, आर देखिए इसमें है क्या क्वालिफिकेशन में, कहीं से कहीं तक आर नहीं है। तो इस प्रकार हमारा आंसर पहला ही वाला सही हो जाएगा, तो ये नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति सुंदर औरत और माताओं के संबंध को दर्शाती है। तो आपको बताना ऑप्शन ए में से, बी में से, सी और डी में से कौन सा राइट होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करें फटाफट जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो औरत जो है वो सुंदर भी होती है, औरत जो हमारी होती है वो माता भी होती है। तो इस प्रकार जो हमारा होगा ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में से विषम आकृति को पहचानें। तो यहाँ पर आपको आकृति 1, 2, दूसरे नंबर, 3 नंबर, चौथे नंबर की दी गई। इनमें से आपको बताना विषम आकृति कौन सी है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत ही ईजी है, उम्मीद करता हूँ आप आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट होगा जो विषम है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा। क्योंकि कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दोनों नीचे हैं और जो बी वाला है इसका जो मुंह है ऊपर की तरफ जा रहा है, और इन सब का देखिए इन बाकी सबका नीचे की ओर मुंह खुला हुआ है, और ये हमारा है ऊपर की ओर खुला, इसलिए क्या है ये विषम आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन दिया गया, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, इसमें नंबरिंग दिया गया 5, 2, 4 और बीच में दिया गया 40। इसी प्रकार 3, 5, 3 और बीच में 45। तो आपको दिया गया 4, 6 और 1, तो बीच में क्या आएगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने भी छात्र लाइव हैं फटाफट कमेंट करा करें, क्योंकि जब तक आप इसका सोल्यूशन मतलब प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा अपना लॉजिक और दिमाग लगाइए, जरूर आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जिसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर आपका आएगा राइट आंसर, वो 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको 2 × 5 × 4 हो रहा। फर्स्ट वाले में देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 और 10 चौकू 40, ये हमारा इस प्रकार यहाँ पर 40 आया। ठीक है, और अगला वाला देख लीजिए यहाँ पर 5 × 3 × 3। देखिए 5 × 15, 15 × 45, तो इस प्रकार यहाँ पर 45 आया। इसी जो सीरीज में हमारा यहाँ देखिए 6 × 4 × 1 हो जाएगा, तो 6 चौकू 24। तो ये हमारा राइट आंसर इस प्रकार क्या आया, फर्स्ट आया 24। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया है कि एक श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करना है। तो FJIMLP दिया गया। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया इसके बाद आपको बताना क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी ओ। तो किस प्रकार है मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ओ होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए FJIML और P, आपको यहाँ बताना क्या आएगा रिश्ता, मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ। तो यहाँ देखिए F जो हमारा आता जो होता है 6 पे आता है, J जो हमारा होता है वो हमारा आता है कितने नंबर, 10 नंबर पे आता है। I जो हमारा 9 पे आता है, M जो हमारा है वो 13 पे आता है, L 12 पे आता है और ये P जो 16 पे आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप ये 6 से यहाँ कितना हुआ 10 हुआ, कितना प्लस हुआ 4 प्लस हुआ। अब यहाँ देखिए 10 से 9 हुआ तो मतलब 1 माइनस हुआ। इसी प्रकार यहाँ देखिए 9 में से 4 प्लस हुआ, 9 4 13 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ पर कितना हुआ 4 प्लस हुआ, फिर अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस होगा। इस प्रकार सीरीज में चल रहा है, प्लस 4 प्लस 1 माइनस, 4 प्लस 1 माइनस। तो यहाँ पर 4 प्लस हो चुका, 1 माइनस और कर देंगे तो 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 पर जो हमारा आता है वो ओ आता है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर बी आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट
जो 7 नंबर का काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लास्ट में कमेंट करें। अगर किसी प्रकार का सजेशन देना है कि और बेटर कर सकें तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।